Hello student, today we are going to start sample paper of class 10th math basic। इसमें स्टैंडर्ड की ही तरह क्वेश्चन आएंगे। कुल टोटल आपके पास 6 सेक्शन होंगे A, B, C और इसमें कुल टोटल 14 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन A में 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। क्वेश्चन सेक्शन B में जो है वो आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के और सेक्शन C में 2 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। जो सेक्शन C है वो आपका जो है क्या होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन A। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको इसमें बताना है कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन A। जो क्वेश्चन 1 है वो देखिए क्या है, फाइंड द रूट, आपको रूट बताना है और ये है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका रूट आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो ये आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है। 6 3 18 एंड फैक्टर ऑफ 18 इज इक्वल टू विच गिव्स अस -7। 9 2 18, तो 9 इंटू 2 इसका एक फैक्टर होता है जो कि सब्ट्रैक्ट करने पे 7 देगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, 3x को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस 2 को कॉमन लेते हैं तो ये होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 आर बोथ कॉमन, सो वी have 3x plus 2 is equal to 0. If x minus 3 is equal to 0, therefore x is equal to 3. So one root of this quadratic equation is 3, and if 3x plus 2 is equal to 0, therefore 3x is equal to minus 2 and x is equal to minus 2 by 3. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपको जीरोज फैक्टर होंगे आपके पास x माइनस 3, 3x प्लस 2 ये फैक्टर होंगे और ये क्या है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, ये इसका जीरोज होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। इसका एक ऑप्शन में भी दिया है क्वेश्चन, आपको वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू बतानी है। तो k की वैल्यू आप कैसे बताओगे बच्चे, तो k की वैल्यू बताने के लिए आपको कंडीशन दी जाती है। वो कंडीशन क्या है ये हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट, ये आपको दिया है बच्चे। तो जब आपको पता है कि क्या कंडीशन होती है, तो जो कंडीशन आपकी होती है वो आप राइट डाउन कर लें। कंडीशन ऑफ 2 रियल एंड इक्वल रूट, क्या कंडीशन होती है बच्चे, तो ये होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और आपके पास बच्चे a b c की वैल्यू क्या है, तो यहाँ है फ्रॉम इक्वेशन a इज इक्वल टू 3। आप देख रहे हैं a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू बच्चे k है और c की वैल्यू बच्चे आपके पास 3 है। यही वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, b की जगह पे k है तो k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है 3 और c की जगह पे है 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 3 या 12 3 या 36 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36।
जो कि वैल्यू हो जाएगी +-6। मतलब k की कौन सी वैल्यू है जिसमें ये रियल और इक्वल रूट देगा, तो वो k की जो वैल्यू है वो है +6 और क्या है बच्चे -6। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट कर दिया। और आप देखिए इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 2, वो जो है चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड है और 3 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वो ये है कि 3 क्यूब है और वो एक दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको ये कह रहा है 3 क्यूब है। तो 3 क्यूब का मतलब ये हो गया कि ये क्यूब है और इसी से रखा हुआ, ठीक है, एक का आपको इसमें दिया गया है, एक का ये जो है वॉल्यूम इसका दिया गया, इसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चे इसकी हमें साइड निकालनी होगी। तो आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चे, ये होता है साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64 और साइड इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 और इसकी वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 4, क्योंकि आप जानते हैं इसमें बच्चे क्यूब रूट निकालना है और ये बच्चे फैक्टर प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो और बड़ा होगा, लेकिन आप ओरली ऐसे जानते हैं 4 × 4 × 4, तो ये बच्चे 3 टाइम्स पेयर बन के ये आ सकता है। तो यहाँ बच्चे आप प्राइम फैक्टर भी करते हैं, लेकिन आपको भी आप इतने बड़े हो गए कि आपको ये पता है कि इसको मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा साइड 4 आ गया। अब कह रहा है कि 3 क्यूब, एक क्यूब का हो गया साइड 4 बच्चे। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 क्यूब और इसके बगल में लगा दिए गए हैं, तो 2 क्यूब और इसके बगल में लगा दिए जाएंगे। तो अब आपके पास जो है क्या होगा ये आपको पता करना है। एक क्यूब ये हो गया, इसके बगल में एक और क्यूब आपने लगा दिया। तो जब ये क्यूब बढ़ते जाएंगे तो इसकी साइड ये है 4, ये है 4, ये है 4, तो ये कुल टोटल कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ जो होगी, अब ये कि क्यूबाइड बन गया तो ये हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और हाइट तो अनचेंज रहेगी, ये इसकी हाइट अगर 4 है तो ये हर जगह इसकी हाइट क्या है बच्चे 4 है, और ब्रेथ जो है वो आपका 4 ही सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के लास्ट में पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो आप बता सकते हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा 2LB + BH + HL। तो यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं 2LB, L आपके पास है 12 × 4 + 4 × 4 + 4 × 12, तो ये हो जाएगा 2 और 12 4 जा 48 + 4 4 जा 16 + 48, ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 8 6 14 और 8 22, और यहाँ हो जाएगा 4 2 6 1 7 4 11, और ये आपके पास हो जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या था बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आपने कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो ये जो है रिलेटेड है आपके किससे रिलेटेड है बच्चे, ये आपका रिलेटेड है स्टैटिक्स से, और ये जो है आपका क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है मीडियन, इसमें फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन आपको पता है कि मीडियन का क्या फार्मूला होता है। तो इसमें आप सबसे पहले बच्चे दिया हुआ रन स्कोर किया गया है, तो ये हो गया रन स्कोर जो है वो किया जा रहा है, और इसमें 0 to 20, 20 to 40, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हो जाएगा 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, और आपके पास दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट।
और ये है बच्चे आपके पास 4 6 5 3 4। अब यहाँ आपको निकालना है मीडियन। तो हमने आपको पहले भी बताया होगा, अगर जो भी आपको निकालना होता है सबसे पहले बच्चे आप उसका जो है फार्मूला राइट डाउन कर लें। यल प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये फार्मूला होता है। हमारे इस फार्मूले में सी एफ की ज़रूरत है, इसको हम एफ कहते हैं। और हमारा जो सी एफ होता है वो बच्चे होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ऐड करने से आती है। ये है आपके पास 4 में इसको आप प्लस कर दोगे और ये हो जाएगी 4 और 6 10। सिमिलरली 10 एंड 5 15 और 3 आपके पास हो जाएगा 18 और 18 और 4 22। ये आपका होता है यन। और आप एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से टोटल लिख के 4 6 10 10 5 15 3 18 4 22 आपके पास ये आ गया। मतलब अब यहाँ क्या करना होता है, आपको सबसे पहले n/2 को फाइंड आउट कर लीजिए। 22/2 इज इक्वल टू 11। अब ये जो 11 है, 11 से ज़्यादा सी एफ में कौन सा नंबर है, तो ये आपके पास है 15। तो आप इस 15 को जो 11 से मोर है इसको आप ऐसे एक रेक्टेंगल बॉक्स बना सकते हैं। सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैक्सिमम इसी में होगी। मीन्स यहाँ से जो आपको मिलता है वो मिलता है लोअर लिमिट, यहाँ से मिलता है फ्रीक्वेंसी और इसके जस्ट ऊपर जो होता है वो होता है सी एफ। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई। और इसमें आपको एक और ज़रूरत है हाइट, जो 80 to 100 या 0 to 20 हाइट कितनी की है, 20 की है। तो अब देख लो आपके फार्मूले की सभी चीज़ मिल चुकी हैं। यल मिल गया है, n/2 आपने फाइंड आउट किया है 11, सी एफ 10 और यहाँ हाइट है तो हाइट है 20। तो ये सारी वैल्यू मिल गई। फ्रीक्वेंसी 5, बस इसको आप सॉल्व करेंगे। यल की वैल्यू है 40 प्लस n/2, n/2 मीन्स हो गया आपके पास 11 है, तो ये हो गया 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाई एफ मीन्स 5 और हाइट मीन्स आपके पास हो गया हाइट है 20 की। तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 11 से 10 गया तो 1/5 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 5 4 जा 20, ये 4 आ गया और ये आ गया बच्चे 44। तो आपने इसका क्या निकाल दिया बच्चे, मीडियन निकाला, जो कि आ गया 44। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। आपको बताना है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो कॉमन डिफरेंस बताना है, तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या है भाई, दो कंजिक्यूटिव नंबर में जो होता है सब्ट्रैक्शन करते हैं वही है। और ये आपको दिया है एक एपी दी गई है और वो एपी जो है 4 9 14। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है a2 माइनस a1। टर्म 2 से टर्म 1 को निकाल दें, ठीक है। तो टर्म 2 आपको पता है ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। और ये कौन सा है क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर है 4। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लिखा है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म इज चेंज, हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। फर्स्ट टर्म जो है, इफ़ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 6, तो आपको वो सीरीज लिखनी है। एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, आपको कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो इस सीरीज की आएगी वही सेम रखी जाएगी। तो आपको न्यू सीरीज बनाना है। तो सीरीज क्या होती है बच्चे, पहला नंबर a होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस क्या होता है 2d। तो आप a की वैल्यू 6, a प्लस डी मीन्स 6 प्लस 5 इज इक्वल टू आपके पास 11 आ जाएगा। और अगला जो नंबर है a प्लस 2d, तो 6 प्लस 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। अब बच्चे आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो अब ये आसानी से भी आप लिख सकते हो। क्या होगा बच्चे, 6 11 फिर 5 ऐड किया 16, फिर 5 ऐड किया तो 21 आएगा। तो ऐसे आप टर्म बना सकते हैं। तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
जो कि फिर वही चैप्टर नंबर 14 से आया है और ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बच्चे मोड निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? मोड। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात कर लें तो ये दिया हुआ है, इसमें मिसिंग वैल्यू दी गई है। आपको दिया है क्वेश्चन में मोड, और मोड की जो वैल्यू है वो है बच्चे 38, और आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है जो कि 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। एक और नंबर है 60 to 70। 1 2 3 4 5 6 7, 2 to 4 to 6 1 7। ओके, आपको दिया हुआ है इसके बाद फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो है 7 9 12 16 यक्स 6 11। तो यहाँ से बच्चे सबसे पहले आपको सारी वैल्यू जो दी गई है मैंने मेंशन कर दिया। क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, मोड दिया है। हमें मोड का तो फार्मूला आना चाहिए। तो मोड जो होता है वो होता है यल प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हमें रिक्वायर्ड है बच्चे F1 F0 F2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ मैंने आपको बताया था जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे तो ये कंफर्म नहीं है कि ये x की वैल्यू कितनी होगी। ये हो सकती है 17 हो, तो आपको यहाँ से लोअर लिमिट लेना पड़ेगा। तो हम इसलिए इसके कन्फ्यूजन में ना रहें, इसलिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। 38 किस इंटरवल के बीच में आएगा? तो वो आएगा बच्चे इस इंटरवल के बीच में आएगा। और यहीं से बच्चे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लोअर लिमिट की वैल्यू 30 होगी, इसको बोलते हैं F0, इसको F1, इसको F2। और कोई वैल्यू बाकी है तो वो है बच्चे हाइट, और हाइट आप देख रहे हैं ये कितना है 10। तो हमने सारी वैल्यू ले लिया, लोअर लिमिट की वैल्यू ले लिया है, ये ले लिया, सारी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम अगर रखते हैं मोड, तो मोड हमारे पास कितना है 38, लोअर लिमिट है 30 प्लस F1 है आपके पास 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 F1 का आप डबल कर दो, डबल 16 का डबल क्या होता है? तो 32 माइनस F0 तो है वो 12 माइनस यक्स इंटू हाइट है, तो वो हाइट जो है वो 10 का है। बस इसको सॉल्व कर दो। सबसे पहले इसे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, और 16 से गया तो 4, यहाँ 32 से गया तो आपके पास 20 माइनस यक्स, और यहाँ आपके पास आ जाएगा इंटू 10। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 8 और इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखें इंटू कर लें तो 40, और ये हो जाएगा 20 बाई यक्स। इसको बच्चे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये ऊपर के दोनों नंबर डिविजिबल हैं, हो सकते हैं, लेकिन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस यक्स में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और ये हो जाएगा 40। तो 28 जो आपको पता है कि 160 माइनस यक्स इक्वल टू 40, और यहाँ माइनस यक्स नहीं होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 8x। अब यही 8x बच्चे आप इधर ही रखो, और ये 160 को उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 120। माइनस माइनस कैंसिल आउट, यक्स की वैल्यू बच्चे अगर आप डिवाइड करते हो 8 से तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो वो जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी है बच्चे? वो वैल्यू है 15। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। सेक्शन ए का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए क्या है। तो ये जो है सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है, और इसमें आपको ये NCERT के ही बुक से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया है एक्स वाई एंड MN। आपको एक सर्कल दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर है ये 6, और एक सर्कल है आपके पास जो जिसमें XY और MN, ये हो गया XY, ये हो गया M और N। यहाँ पे बच्चे एक ये डायमीटर दिया गया है O है, और इस पॉइंट का नाम दिया गया है D और है E। आपसे कह रहा है आपको प्रूव करना है, टू प्रूव
एक्स वाई पैरेलल टू एम एन, एक्स वाई जो है वो पैरेलल हो एम एन के। तो सबसे पहले बच्चे हमें अच्छे से पता है कि टेंजेंट और रेडियस, ठीक है, ये बच्चे इनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये टेंजेंट है और इस रेडियस, इसके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनता है, आपको पता है कि ये 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से बच्चे आप इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ डी एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ओ डी जो होता है वो परपेंडिकुलर टू होता है एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ओ ई एन ये भी होगा 90 डिग्री। तो ये जो रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस ओ ई वो परपेंडिकुलर होगी बच्चे एम एन के ऊपर। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये दोनों एंगल आपको दिख रहे हैं कि इक्वल हैं, तो यहाँ से इनको इक्वेशन आप अलग अलग दे सकते हैं और आप लिख सकते हैं बच्चे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल ओ डी एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ ई एन, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब आपको पता है कि आपने पहले भी देखा होगा कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल दी गई है और एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इसके बराबर होते हैं। तो ये जब पैरेलल होते हैं तब, और अगर इसी चीज़ का भाई अपोजिट कर दे, एंगल अगर आपको इक्वल दे दिए जाएं तो वो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। तो ये दोनों बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास जो प्रूफ करना है एक्स वाई पैरेलल टू एम एन, ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप बात करते हैं, इसी का एक ऑप्शन है और है क्वेश्चन, और उसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें है आपके पास क्वेश्चन 6 का आर है ये, तो ये आपको दिया हो कि एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल है और ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है। इसमें है ए बी सी डी और इसमें वैल्यू दी गई है ए बी इज इक्वल टू 6, बी सी इज इक्वल टू 7, सी डी इज इक्वल टू 4। आपको ए डी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले बच्चे इसको अब चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि इन पॉइंट के नेम लिख लें, पी क्यू आर एस, और आप इस चीज़ को आपने अपनी बुक में प्रूफ किया होगा कि ए पी इज इक्वल टू ए एस, ये हो जाएगा आपके पास टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। Similarly, BP is equal to BQ and CQ is equal to CR, तो ये हो जाएगा CR और ये हो जाएगा CQ। ये सभी वही सेम प्रॉपर्टी बच्चे, टेंजेंट इक्वल होते हैं। और ये हो जाएगा बच्चे DR इज इक्वल टू DS। अब ऐड ऑल, आप इसे ऐड करेंगे, ऐड ऑल द इक्वेशंस, इन सबको ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा बच्चे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस। बच्चे ए एस आपके साथ है तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस ये लिखना है, तो हम ए एस और डी एस एक ही साथ लिख दें क्योंकि ये दोनों मिलके एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो ए एस प्लस हम एक साथ लिख देते हैं डी एस को, प्लस बी क्यू लिख देंगे सी क्यू के साथ। यहाँ पे आप देखो ए पी और बी पी मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ए बी। और वैसे जब भी नाम लिखे जो कॉमन नाम होता है बच्चे उसे हटा दीजिए, सी आर प्लस डी आर, तो कॉमन नाम इसमें आर है तो हटा दीजिए, क्या बनेगा बच्चे सी डी, और ये ए एस डी एस क्या बनेगा ए डी, और बी क्यू सी क्यू क्या बनेगा बी सी। यहाँ इन सब में बच्चे ये 4 वैल्यू आपके पास है, 3 आपको दी गई है, ए बी की वैल्यू 6, सी डी की वैल्यू 4, ए डी की वैल्यू आपको पता करनी है, बी सी की वैल्यू आपके पास है 7। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो यहाँ 6 4 10 इज इक्वल टू
10 इज इक्वल टू AD प्लस 7, AD प्लस 7। तो यहाँ आपके पास AD इज इक्वल टू 10 माइनस 7 और AD की जो है वैल्यू वो आ जाएगी कितना 3। तो ये आपने पता कर दिया कि AD की जो वैल्यू है वो है 3। तो आज हमने सॉल्व किया सेक्शन A बेसिक मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है जो 2022 में आने वाला है, उसके पैटर्न के हमने मॉडल पेपर को सॉल्व किया। अब जो है हम अगले वीडियो में सेक्शन B को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।